होता है वो ही नहीं होता कि हमारी। बहुत घरों में देखा है, स्पेशली कराची में, बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते। अगर अडल्ट्स घर के जाग रहे होते हैं, ये मसला है वो कि आप सख्ती नहीं करते और बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते। हमारे गुट्ठे में अम्मा ने डाल दिया था बचपन से, हम भी सही टाइम हुआ और हम सो गए, चाहे शादी है घर में, कोई दावत है या कुछ है, इतने बजे सोना है। और उसकी वजह से फेल भी नहीं हुए, पढ़ाई में भी सही रहे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुए। बच्चों के भी मैंने इस मैं कुछ रेस्टोरेंट्स में देखती हूँ वीक डे पे 11 बजे बच्चे लेके माँ बाप आए हुए होते हैं, क्योंकि कौन से माँ बाप हैं, बच्चे कौन से स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, पूछो कि कल बेटा स्कूल जाना है, जी जाना है, कैसे जाना है, फिर स्कूल में सो रहे होंगे, आंखों से देखा है स्कूल में सोते हुए बच्चों को गोद में स्कूल लेते हुए वापस आके दोपहर में भी सो जाते हैं। ये एक हमारा जुल्म है जो हम लोग करते हैं अपने बच्चों पे, कि जो उनको रात को घुमाने ले जाते हैं अपने साथ। और दिन को न सुलाए ना उनको, अगर आप दिन को सुला देते अच्छा तो मेरे लिए तो और मुश्किल कि मेरे 2 बच्चे बड़े और 1 बच्चा छोटा, तो जाहिर है जो बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं वो तो जागते हैं ना थोड़ा, क्योंकि उनकी क्लासेस देर से शुरू होती हैं। अब मेरे लिए एक चैलेंज था जिंदगी में कि छोटा वाला जो स्कूल जा रहा है वो क्रेव करता था कि मैं भी फैमिली के साथ बैठूं, मैं भी गप्पे लगाऊं, जी अम्मा अब्बा बहन भाई बैठे हुए हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि उसको जाके मुझे निकालना वहाँ से। हाँ, और वो लेकिन मैंने किया, उसको आदत डाली, फिर वो अब चाहे कुछ भी हो वो सोता है, डांट के डपट के कुछ भी करके। नहीं, मेरा भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। हाँ, 10:30 रूल है सो जाना हमेशा। देखिए आप वक्त की इज्जत नहीं करेंगे, वक्त आपकी इज्जत नहीं करेगा, बिल्कुल सीधी बात है। शुरू में रिश्तेदार बहुत माइंड करते हैं, हम आए हुए हैं और इन्होंने सुलाने भेज दिया, बहुत माइंड करते हैं, मेहमान आए हुए हैं, यार ये तो कोई बात दावत नहीं रख देते हैं वीकडे में, हाँ। फिर उनको बोलो भाई नेक्स्ट डे स्कूल है, तो वो आगे से कहते हैं कि तो छोटे हैं, कोई पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं। और अरे भाई छोटी क्लास से तो माँ को सख्त होना और पड़ता फिर है। बड़े कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, चला जाएगा, हो जाएगा, नहीं ये डिसिप्लिन नहीं, ये तो माओ को सख्त होना पड़ेगा ना, माँ स्ट्रिक्ट रहेंगी तो काम होगा। हाँ। लोगों की हम अगर सुनेंगे कि रिश्तेदार कह रहे हैं कि कौन सा पीएचडी कर रहे हैं, कौन सा, ये तो हमारे लिए है कि हम कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं। चलो जी, बच्चों के अलावा अब बताएं नेक्स्ट। अच्छा, ये 1 ईयर इन्होंने इस पे रखा था मेरी ट्रैवल पे, ट्रैवल की मैं बात कर रही थी, क्योंकि मुझे शौक है हर साल। मैं भी तुम्हारी बहन हूँ इस मामले में। मेरा बस चले तो साल में 2-2 दफ़ा जाऊँ, लेकिन एक साल में एक दफ़ा ही जाती हूँ। तो मैं वीज़ा भी अप्लाई करना होता है, तो उसकी फिर प्लानिंग मेरी होती है कि हाँ भाई अच्छा चलो यहाँ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा आ जाएगा तो फिर मैं पहले से होटल्स की बुकिंग, वहाँ पर कौन सी जगह विज़िट करनी है, वो सब मेरी प्लानिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, तो वो उसकी मैं बात कर रही थी कि वो सारी होटल बुकिंग वगैरह वो सब मैं खुद करती हूँ। हाँ, मेरे एंड में जब मेरी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं हसन को और बच्चों को बताती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड, वो कहते हैं अच्छा ठीक है। अरे वाह। हाँ, वो कुछ नहीं कहते। अच्छा, इससे मिलती जुलती मेरी कुछ ये कहानी है कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपना गोल सेट करती हूँ, मुझे इतने केजी वजन कम करना है। मेरा वजन का ताल्लुक मेरी वेकेशन से कनेक्टेड है। वो जाने से पहले कम करना है। क्योंकि मुझे पता है वेकेशन पे जाऊंगी तो वजन तो बढ़ेगा। आप खाते भी हैं, आप रिलैक्स भी करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर वेकेशन पे जाओ और वजन बढ़ाकर आओ तो पता नहीं क्या हो जाऊंगी। तो मैं उससे जाने से पहले जो वजन बढ़ने का डर होता है वो मैं घटा कर जाती हूँ। मुझे लगता है यूरोप अमेरिका में तो मैं पतली होके आती हूँ, कुछ नहीं खाती, चलना इतना पड़ता है। मैं कुछ नहीं खाती वहाँ। हाँ खैर, ये तो आप सही कह रही हो। क्यों नहीं खाती? क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लगता। वहाँ तो इतने मजे के पेस्ट्रीज और मीठा मीठा और बात है, मैं तो वहाँ से लूज करके आती हूँ, मुझे कुछ खाना ही नहीं समझ आता, अच्छा नहीं लगता। पास्ता तो मैं बिल्कुल ही बंद मुंह हो गया सीरियसली। मैं तो गर्मी इतनी, एक तो पिज्जा उनका कौन सा अमेरिका है, फिल्मों वाला अमेरिका तो नहीं है। आप गलत टाइम पे जाते हैं ना यार, अब समझ नहीं जाएंगे ना। हम आपको जो है ना जुलाई में हम दोनों रिसर्च डिज्नी में हीट स्ट्रोक, जहाँ मैं जाऊँ जुलाई में मत जाए ना। अल्लाह माफी, तो कब जब छुट्टी जुलाई में हम आपको महीने बताएंगे, हम दोनों रिसर्च करते हैं, हम आपको खाने की जगह बताएंगे। अब वो समरी वेकेशन, फिर आप हमें दुआएं दें। मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरे बच्चों का स्कूल बंद होता है 24 मई को, तो मई और 15 जून से पहले परफेक्ट वेदर होता है। वेदर भी परफेक्ट होता है और बाकी चीजें भी इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ जुलाई में नहीं होता। वहाँ छुट्टियाँ जुलाई में होती है, तो आपको बहुत चीजें मिल जाती हैं। मैं तो 25 मैक्सिमम 26 को निकल जाती हूँ। हाँ। और 2 वीक्स में वापस आ गए। तो उससे क्या होता है, आपको मौसम भी अच्छा मिलता है, आपको एक्सट्रीम वाला रश नहीं मिलता। रश होता है ऑफ कोर्स, लेकिन एक्सट्रीम वाला रश उनकी वेकेशन नहीं होती ना। फायदा ये कि छुट्टियां, समर वेकेशन थोड़ी सी जल्दी से पहले होती हैं, और खुलता भी स्कूल जल्दी है। हाँ। तो लेकिन आजकल हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, रोज छुट्टी हो जाती है, और आज
और कल बारिश की वजह से बंद था, बारिश की वजह से बंद था। छोटे की छुट्टी कराई तो बड़ा भी नहीं गया। ये चल रहा। अच्छा, एक और ये जिंदगी का टास्क है मेरा, बच्चों की छुट्टी नहीं खोने देती, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, बच्चे मेरे लेट नहीं हो सकते, full छुट्टी नहीं हो attendance, सकती, बारिश चाहे में नहीं दुनिया भेजते। इधर की उधर हो जाए, मेरे बच्चों की छुट्टी नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल से। बारिश में भेज दूंगी। बारिश हो, तूफान मेरे हो, भी गए आज। कराची की खुद बारिश। छुट्टी की कि आपने करवाई? कराची की स्कूल ने आज छुट्टी। जिस तरह ईमेल आई स्कूल से, स्कूल ने कि छुट्टी की, private- बच्चों को आप भेज दें private। अपनी जिम्मेदारी पे, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और दूसरा हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, तो ऑप्शनल डे है। तो इतना रिस्क मैंने कहा भाई मैं नहीं बच्चों भेजना। के कराची स्कूल से में ऐसी कोई बारिश से डिजास्टर एक बड़ा होता है, एक बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेना, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, स्टक, एक छोटे बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया, क्योंकि लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, कराची की रोड्स फंस जाते हैं, आप ये वो, अभी 2 दिन से हो रही है बारिश, इस दफा लेकिन बेहतर है। शुक्र है इस दफा बेहतर है, क्योंकि काफी काम हुआ है। तुम्हें पता नाता ब्रिज पे ना क्या हुआ, खड्डा पड़ गया आज 2 हफ्ते से। वहाँ एक नुमान जो है बिल्डर का खड़ा हुआ है, क्रेन टाइप क्या चीज़ है, और रोड बंद। और वहाँ से जो एयरपोर्ट क्रॉस नाता करके ब्रिज किधर नाता है? ब्रिज, अच्छा मैंने भी कहाँ अभी है? सुना है हाँ। कि सारी दुनिया का अजाब एक तरफ, नाता ब्रिज का अजाब किस एक तरफ। तरफ है ये एयरपोर्ट से बाद जो आता है, जिससे बाद आप मलीर आते हैं, कैंट आते हैं, वो नाता ब्रिज है ना भाई, वो नाता ब्रिज का अजाब जो भुगता है हमने इस दफा। अल्लाह माफी, मुझे समझ नहीं मलीर खड्डा में पड़ा। क्या कर रही थी आप? बारिश एयरफोर्स कॉलोनी है तो हम, और अभी मैं तो रहती इतनी हूँ वहाँ। बारिश भी अच्छा, नहीं हुई है। sorry, आई एम देयर। जो मेरे साथ हुई है ना बहुत साहब, जो भुगता है हमने इस दफा, अल्लाह माफी, मुझे समझ नहीं मलीर खड्डा में पड़ा। क्या कर रही थी आप? बारिश वो है ना एयरफोर्स कॉलोनी है तो हम, और अभी मैं तो रहती इतनी हूँ वहाँ। बारिश भी अच्छा, नहीं हुई है। sorry, आई एम देयर। हाँ, जो मेरे साथ हुई है ना बहुत साहब ना, लेकिन अभी खड़ा हुआ है और हम लोग कर रहे हैं, हम फंसे हुए। तो मेरा ट्रैवल टाइम 1 घंटा का होता है, क्लिफ्टन स्कूल है बेटे का, तो आते हुए 1.5-2 घंटे हो गया रोज, क्योंकि नाता ब्रिज का अजाब, वो खड्डा रिपेयर नहीं हो रहा। वो खड्डा मैं अभी कोई हटाया, कोई रात को 2-3 हफ्ते रहा, कौन सा खड्डा है, इसको किससे जेली से कर रहे हैं, फिल किससे कर रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं, क्या मतलब है, अंदर जो नहीं हो रहा, स्लाइम डाल दे अंदर, क्या सूख ही नहीं रहा, खड़ा हुआ है बदनुमान बिल्डर, उसका ट्रक सा खड़ा हुआ है। तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है, कराची में ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगला टास्क क्या है आपका नादिया? मेरा अगला टास्क ये वेट लॉस से रिलेटेड था, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो ना चाहते हुए भी दोनों टाइम बच्चों के मेरा वेट बहुत गेन हुआ, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि लोग समझते हैं आप कितना खाते होंगे, खाने से नहीं होता, इट्स जस्ट समहाउ जेनेटिक है, क्या है। तो वो 90+ kg से वापस आना, तो मैंने अपने आप को साल तो दिया था, मैं कितने आसानी से तो होना नहीं है। तो इट टुक मी अबाउट अ ईयर। तो क्या करती थी, क्या फाके करती थी या? नहीं, क्योंकि बच्चे को देखना, काम भी करना, तो स्लो एंड ग्रेजुअल, और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे कि बाहर नहीं खाना, घर में खाना है, कमरे में खाना है, दूसरों के साथ भी नहीं खाना, कि अपना डिसिप्लिन एक्स्ट्रा खा रहे। लेते हैं। हाँ। तो वो एक बिस्किट टाइप एक आते थे, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेल्बा टोस्ट के साथ सालन या ब्राउन राइस इतनी सी लेके, उसके साथ फिर मैंने वेट कम किया था बड़ी मुश्किल से। अब तो और बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब समझ भी आ गई। जिम भी जा रही थी? अब तो जिम आई हेट जिम, आई डोंट गो टू जिम। तो सिर्फ खाने से कंट्रोल किया? यार मैं तो आजकल ब्रीदिंग भी करी हूँ, जियाली मुझे ब्रीदिंग कहती है, हमारा पेट उल्टा है। क्या उल्टा है? तो पेट नहीं उल्टा, हम गलत ब्रीदिंग करते हैं। पेट उल्टा उसने तो यही बोला पेट उल्टा है। तो उसने कहा कि नादिया कि जब तुम ना इनहेल करो, पेट बाहर जाना चाहिए। जाना मैंने कहा चाहिए। हमारा तो अंदर जा रहा है भाई, सालों से, जरा उल्टा करो इसको, उल्टा सिस्टम करो। तो आजकल मैं ड्राइविंग वगैरह करती हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ बड़े सीरियसली। इट वर्क्स रियली, आपकी ब्रीदिंग, और आप पूरा सांस भी नहीं लेते, पता है? हम अपना हम लोग सांस लेते हैं सांस, breathing 5%, हम सांस ही नहीं पूरा ले रहे, तो क्यों नहीं बीमारियाँ होनी। ये मैं कहाँ आ गई। ये आप बहुत इधर उधर कहीं भी जा रही। हाँ, तो वेट लॉस। हाँ, तो वो फिर साल उसमें लगा, और उसमें आपके आते हैं प्लेटूज लेकिन बहुत सारे। वॉक वगैरह भी कुछ नहीं की साथ में? अल्लाह जाने उस वक्त मैं क्या कर रही थी, अब तो बहुत साल हो गए, बच्ची 21 की होगी, बेटा 15 का, पता नहीं क्या किया था उस वक्त। जाती होंगी थोड़ा बहुत, लेकिन रेगुलर नहीं। आई हेट वैसे जिमिंग टाइप, यहाँ जिम से आया है बात यार, थोड़ा सा गया, ये वो कोई खास नहीं। ज़्यादा मैंने डाइट से हमेशा कंट्रोल किया वेट। लोग कहते हैं ना आप बड़ी पतली होगी, जिम कर रही हैं, मैं कहा जी जिम नहीं कर रही मैं। और जिम से मेरा, मुझे लगता है कभी कभी मेरा वेट बढ़ जाता है, वो मसल आता है। लेकिन जिम के साथ डाइट करना बहुत जरूरी है, वरना लोगों के दिमाग में है कि हाँ जिम से पतले होते हैं, जिम से आप टोन होते हैं। स्विमिंग से तो 80% तो बिल्कुल को बॉक्सर की बेटी लगती हूँ। स्विमिंग करूँ ना ज्यादा, बॉक्सर की बेटी लगने लग जाती हूँ। Seriously? हाँ, वो लैला muscles अली, बनते हैं ना। पता नहीं कि मेरा उल्टा होता है, जिम जाती हूँ उल्टा होने शुरू हो जाता है, चौड़ी हो जाऊँ, क्या हो गया मुझे।
तो आई थिंक मेरे साथ तो डाइट ही काम करती लेकिन है, अगर आप योगा। डाइट और स्विमिंग साथ करेंगे फिर आपको खुद लगेगा आपकी बॉडी स्विमिंग बहुत या अच्छी ये है कि आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं आप। और अगर स्विमिंग पूल में एक बाल देख लूं ना मैं, या फिर मैं स्विमिंग पूल कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। जो होते हैं ऐसा पत्ते तो नहीं हो बाल, सकता कि ना बस कितनी गंदी बात। पॉकी किसका अगला टास्क मेरा है, मेरा। आपका है